वेरी गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हम 4.2 एक्सरसाइज ऑपरेशन की एक्सरसाइज में आ रहे हैं। एक्चुअली में 4.2 एक्सरसाइज थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज है और हर क्वेश्चन में भी मुझे खुद ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार तो मुझे खुद ही हर क्वेश्चन करवाना पड़ेगा। हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ अलग से लॉजिक लगता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस एक्सरसाइज के वीडियो हर रोज मैं आपको 2 क्वेश्चन की वीडियो सेंड करूंगा, और हम अगर इसी एक्सरसाइज में रहते हैं तो ये काफी टाइम लगा देगी और ऐसे हमारा सिलेबस नहीं होगा। तो इस एक्सरसाइज के हर रोज मैं 2 क्वेश्चन भेजूंगा और मैं आगे काम करवा रहा हूं आपका 4.3 एक्सरसाइज। 4.3 एक्सरसाइज क्या है डियर स्टूडेंट? 4.3 एक्सरसाइज है आपके पास कोई ABC वर्टेक्स गिवन होंगे, वैसे x1 y1 ए के कोऑर्डिनेट ये होंगे, और भी B के कोऑर्डिनेट x2 y2 और C के कोऑर्डिनेट आपके पास x3 y3 इस तरह से गिवन मिलेंगे आपको ABC के। अब आपको निकालना है, एक ही फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना आपको। तो यानी कि ABC वर्टेक्स जो है इस ट्रायंगल के वर्टेक्स गिवन होंगे आपको ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक फार्मूला है, आपने 10th क्लास में किया था 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट x1 फिर ब्रैकेट स्टार्ट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। एक तो वो था, लेकिन हम यहाँ पर वो फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे। आपकी मर्जी है, आप वैसे वो 10th में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज किया था वो फार्मूला भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर क्या है, इसने मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग गिवन है तो मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? इधर 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, और हम अपनी मर्जी से यहाँ पर जो थर्ड कॉलम होगी उसको 1 1 कंसीडर कर लेंगे। उस डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका प्लस माइनस प्लस डिटरमिनेंट निकाल देंगे, तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। डायरेक्ट क्या है, हम इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे और आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। ये फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, और थर्ड जो कॉलम ली जाएगी आपकी 1 1 1 ये हम अपने पास से कंसीडर करेंगे। उसके बाद आप प्लस माइनस प्लस सिर्फ डिटरमिनेंट निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर x1 y1 की वैल्यू समथिंग समथिंग गिवन होगी। वो क्वेश्चन देखते हैं। एक तो आपके पास डायरेक्ट पूछेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक यहां से इनमें से कोई आपको के वगैरह पुट कर देगा कोई एक कोऑर्डिनेट में, तो ये भी बोल सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ गिवन वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल आर कोलिनियर। वर्टेक्स आर कोलिनियर या शो ट्रायंगल्स आर कोलिनियरिटी, यानी कि कोलिनियरिटी चेक करो आप। तो कोलिनियरिटी के लिए क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर कोलिनियर है तो 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अगर कोलिनियर है इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, और ये 1/2 भी राइट हैंड साइड की तरफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से k वगैरह की वैल्यू होगी आपके पास, वो हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसे अगेन रिपीट सिंपल। वैसे ही अगर वर्टेक्स गिवन है और ये बोलता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो सिंपल मेथड ये है। अगर कोलिनियर का जिक्र है कहीं भी, कोलिनियर या कोलिनियरिटी का, तो ट्रायंगल ये सारा का सारा पोर्शन किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अगर सारा का सारा पोर्शन 0 के इक्वल आ जाता है तो ट्रायंगल क्या है, कोलिनियर है। ये 10th क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काफी पढ़कर आए हैं। अब किस तरह से स्टेटमेंट आएगी देखो, अब हमारे पास ए बी सी के कोऑर्डिनेट हैं, ए के 0 0 बी के -2 3 और सी के 10 एंड 7। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल 4.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट।
इसका हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है और ये भी चेक करना है कि यह कोलिनियर है या नहीं है। तो कोलिनियर कब होगा? जब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या होगा? कोलिनियर, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, यहाँ पर x1 y1 यानी कि 0 0 1 हम अपने पास से कंसीडर करेंगे, -2 3 1 10 7 1, यहां से प्लस माइनस प्लस, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहीं से निकलेगा, यानी कि इसके साथ सभी 0 आ जाएंगे। तो कैसे? 1/2 सारा बाहर है। अब ये 1 बाहर लिया आपको, इसकी मल्टीप्लीकेशन माइनस में इसकी मल्टीप्लीकेशन, तो 7 2 जा -14 और 10 3 जा 30 माइनस के 30, तो ये आपका आ गया माइनस के 44 और 1/2 बार है, तो यहां से इसको काटेंगे तो माइनस के 22 आ गया, माइनस के 22 स्क्वायर यूनिट। एरिया कभी भी माइनस में आएगा नहीं, क्योंकि कुछ भी कोई भी हमारे पास डायमेंशन है तो वो कुछ न कुछ तो उसकी पॉजिटिव लेंथ होगी, तो एरिया हमेशा हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये 22 स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया आ गया। इसका मतलब क्या है? ये आर नॉट कोलिनियर, आर नॉट ए कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है। अगर ये हमारा इक्वल टू 0 आ जाता तो क्या होता है? ये कोलिनियर होता। सिंपल सी एक्सरसाइज है, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज। इसके बाद मैट्रिक्स में कोई भी कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं। 4.2 एक्सरसाइज ऑपरेशन की ऐसी है जहां से क्वेश्चन पक्का आता है, और वहां से थोड़ी सी क्या है, एक बार, सिर्फ एक बार हमें क्या है, हर क्वेश्चन का मतलब मुझे बताने पड़ेंगे आपको, तो डोंट टेक टेंशन, वो मैं अपना बता दूंगा। जहां तक आपने किए हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उससे आगे हर क्वेश्चन में 2-2 पार्ट करके भेज दूंगा। नेक्स्ट पार्ट देखो, इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट अपने आप निकालोगे आप। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इसको भी आप खुद निकालोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 स्क्वायर यूनिट आपके पास गिवन है। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल और जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स कितने हैं थर्ड क्वेश्चन के अंदर? के और 4, 1 हम अपने पास से लेंगे 2 - 6 1 हम अपने पास से लेंगे, और 5 और 4 5 और 1 अपने पास से लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था? 1/2, और इसने ये सिंपल सी बात है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ट्रायंगल 35 स्क्वायर यूनिट दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप कैसे करोगे? 2 को उठा कर इधर लेकर आओ, 70 हो जाएगा। इसका हम क्या करेंगे? प्लस माइनस और प्लस, डायरेक्ट ये एरिया निकाल देंगे। तो ये 70 इज इक्वल टू के बार, इन दोनों को छोड़ो, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन माइनस के 6 और माइनस के 4, माइनस के 4 2 - 5 प्लस के 1 4 2 8 और माइनस प्लस के 30। 70 इज इक्वल टू, ये आपके पास के माइनस के 10 माइनस के 4 और माइनस के 3 प्लस के 38। तो यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करो। 70 इज इक्वल टू माइनस के 10 के माइनस और माइनस प्लस के 12 और प्लस के 38, 12 और 38 50, और 50 किधर आएगा? तो यानी कि 70 माइनस में 50, 50 इज इक्वल टू माइनस के 10 के
तो ये 20 बच जाएगा यहाँ पर, तो माइनस के 10k इज इक्वल टू 20, k इज इक्वल टू माइनस के 1 बाय सॉरी माइनस का 2। तो ये k है आपकी, k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। अब k को -2 पुट करने के बाद यहाँ पर, यानी कि ये आप -2 पुट करो उसके बाद जो भी आंसर आता है आपका निकाल दो। तो k की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, -2। इसलिए यही पूछे यहाँ से कि k की वैल्यू कितनी होगी सिर्फ। तो ये है k की वैल्यू, सिंपल। जस्ट इस तरह से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको 2 नंबर में कि ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करो। या फिर आ सकता हमारा क्वेश्चन ये आपका, सो दैट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 4, a के कोऑर्डिनेट है b इंटू सी प्लस ए, और b के कोऑर्डिनेट है c इंटू ए प्लस बी, और c के कोऑर्डिनेट है a इंटू बी प्लस सी, आर कोलिनियर, सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये हमें कोलिनियर शो करना है, यानी कि इनका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए, तो ये कोलिनियर है। और ये शो करने है कि 0 के इक्वल ही आना चाहिए आपका। तो निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या होता है, 1/2 x1 y1, यानी कि b इंटू सी प्लस ए, c इंटू ए प्लस बी, और a इंटू बी प्लस सी। यहाँ पर 1 1 1। अब देखो इसके, या तो आप इसका डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल दो, नहीं तो फिर इसका एक और फार्मूला है। यहां से हम अगर किसी भी दो को 0 0 के बराबर प्रूव कर लें, जैसे ऑपरेशन की एक्सरसाइज में किया था, वैसे भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी। हम डायरेक्ट ही इसका डिटरमिनेंट निकाल देते हैं, प्लस माइनस प्लस 1/2, b बाहर रहेगा हमारा, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन a प्लस बी, माइनस ऑफ b प्लस सी, माइनस के c प्लस ए, c माइनस ए, c माइनस ए, प्लस 1 इनकी मल्टीप्लीकेशन माइनस में इनकी मल्टीप्लीकेशन, इनकी मल्टीप्लीकेशन बोले तो c इंटू बी प्लस सी, माइनस में a इंटू ए प्लस बी। अब इसको सिंप्लीफाई करो, वैसे इससे कुछ बड़ा बनेगा, ऑपरेशन से अगर कर सकते हो तो आप इसको ऑपरेशन से भी कर सकते हो। इन दो को 0 बना लो, एक्सपेंड कर दो, 0 के इक्वल आ जाएगा। ये हमने बड़ा कर लिया, कोई बात नहीं, तो करो 1/2। पहले इन दोनों को सोल्व करो, b इंटू ए प्लस बी, माइनस बी और माइनस सी, माइनस के, ये आपके पास क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस यहां से क्या आ जाएगा, बी सी प्लस सी स्क्वायर, माइनस के ए स्क्वायर और माइनस के ए बी। अब ये b से b कैंसिल हो गया, आपके पास a माइनस सी बच गया, तो 1/2। अगर ये कोलिनियर है तो इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, a माइनस सी, b इंटू ए माइनस सी, माइनस के सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, प्लस के एज इट इज बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 1/2 को उठा के आप राइट हैंड साइड की तरफ ले जाओ, क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसको तो क्या कर दो, फिनिश कर दो। अब b को अंदर मल्टीप्लाई करो, बी ए माइनस बी सी, यानी कि बी ए माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर और माइनस प्लस के ए स्क्वायर, प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और माइनस के ए स्क्वायर और माइनस के ए बी इक्वल टू 0। अब ये देखो सी स्क्वायर
माइनस का है प्लस का है, ये माइनस का है प्लस का है, यहाँ BC माइनस का है, यहाँ BC प्लस का है, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ AB प्लस का है, AB माइनस का है, ये भी कैंसिल होगा। तो 0 इज इक्वल टू 0। इट मींस पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये सिंपल आप इस तरह से भी निकाल सकते हो और ऑपरेशन से भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे भी निकालो आप। ये भी आसान है और वैसे भी आसान हो जाएगा ऑपरेशन से भी, एज योर विश। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 5th. If the points A, B, A dash, B dash and are collinear, so that A, B dash is equal to A dash, B. A, B dash is equal to A dash, B. ये इसके बराबर प्रूव करना। सिंपल भाई, आर कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, यहां से ए बी 1, ए बी 1, ए डैश बी डैश 1, ए माइनस ए डैश और बी माइनस बी डैश 1 इज इक्वल टू 0 इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो 1/2 आपका राइट हैंड साइड में जाके क्या जाएगा? 0। सिर्फ आपको क्या है? प्लस माइनस और प्लस, यहीं से डिटरमिनेंट निकालना है। तो निकालो डिटरमिनेंट, सेम टू सेम 1/2 को उठा के राइट साइड 0 जाएगा, तो यहां से ए आपका बाहर रहेगा, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन माइनस ऑफ दिस, यानी कि बी डैश माइनस में बी माइनस बी डैश, बी डैश माइनस ऑफ दिस और बी माइनस बी डैश माइनस ऑफ बी ए डैश माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश प्लस 1, यहां से इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन ए डैश इंटू बी माइनस बी डैश माइनस ऑफ बी डैश ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश। सर आप इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है आपको, इक्वल टू 0, और ए बी डैश इक्वल टू ए डैश बी के इक्वल प्रूव करना है। तो सोल्व करो। ए बार आपका बी डैश माइनस ऑफ बी, और यहां से क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस के बी डैश माइनस के बी ए डैश माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए डैश प्लस, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ए डैश बी माइनस का ए डैश बी डैश माइनस ऑफ ए बी डैश माइनस ऑफ ए डैश बी, अंदर मल्टीप्लाई करो, यहां से ए बी डैश, ये बी डैश और बी डैश 2b डैश, तो ये क्या आ जाएगा? 2ab डैश, बी डैश और बी डैश 2b डैश, तो a 2ab डैश माइनस ऑफ ab माइनस a डैश a डैश 2a डैश, तो माइनस के 2a डैश b, ये प्लस का होगा, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस तो प्लस ए बी। एक भी थोड़ा सा भी साइन अगर गलत होगा तो आपका हमारा आंसर क्या है? गलत ही आएगा, ठीक नहीं आएगा। तो ये यहां तक सिंप्लीफाई होगा। आगे देखो, प्लस ए डैश बी माइनस ए डैश बी डैश, ए डैश बी माइनस के ए डैश बी डैश माइनस ऑफ ए बी डैश माइनस और माइनस प्लस के ए डैश बी। अब देखो कुछ कैंसिल होता है, यहाँ पर माइनस के बी है प्लस के बी है, ये से कैंसिल हो गया। 2ab डैश, ए डैश बी प्लस के है ए बी डैश, अच्छा ए डैश बी, यहाँ देखो ए डैश बी 2a डैश बी, और ये भी क्या है? 2
ए डैश बी, तो ये 2a डैश बी से 2a डैश बी, चाहे आप जस्ट ए मिनट प्लीज। तो एक बार देखना, यहां से हमने क्या किया, ए बी को ए बी से कैंसिल कर दिया, और कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, देखना एक बार, ये माइनस का ए डैश बी डैश है और ये प्लस का ए डैश बी डैश है, तो ये दोनों भी क्या है, कैंसिल हो गए एक दूसरे से। हमारे पास कितना बचता, 2ab डैश 2ab डैश, ये कैंसिल, माइनस का 2a डैश बी प्लस a डैश बी माइनस ab डैश इज इक्वल टू, अब 2ab डैश माइनस का a डैश बी, और ये आपका क्या है, a डैश बी, तो 2ab डैश और ab डैश में से घटाओगे तो 1ab डैश, अब ये माइनस का है प्लस का है, तो माइनस के a डैश बी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ab डैश इज इक्वल टू a डैश, तो आपका क्या होगा, ये हेंस प्रूव। सिंपल सी एक्सरसाइज, बिल्कुल सिर्फ क्या है, कोलिनियर गिवन है, इक्वल टू 0 रखो और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दो, डिटरमिनेंट निकालना सिर्फ, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्या है, एबीसी के आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन ऑर्डर दैट पॉइंट्स आर लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, इट मींस ये स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, तो इनका क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं तीनों पॉइंट, तो क्या होंगे, ये कोलिनियर होंगे, अगर स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं तो। अगर स्ट्रेट लाइन में ही लाई करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे हम, 1/2 5 5 1 k 1 1 10 7 और 1 इक्वल टू 0, इट लाइन है स्ट्रेट लाइन, सेम 1/2 इस साइड जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, 0 के बराबर हो जाएगा, तो यहां से आप क्या निकालोगे, 5 प्लस माइनस प्लस 5 बार आ जाएगा आपका 1 माइनस के 7 1 माइनस 7 माइनस के 5 k माइनस के 10 k माइनस 10 प्लस के 1 और 7k माइनस में 10 7k माइनस के 10 इक्वल टू 0। सिंपल, माइनस के यहाँ पर कितना बच गया, 6 और 6 5 जा माइनस के 30, यहाँ से माइनस के 5k और माइनस प्लस के 15 और प्लस के 7k माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो माइनस के 5k है प्लस के 7k है, तो प्लस के ज्यादा हो गए तो हमारा प्लस का 2k बच जाएगा, माइनस के 30 और माइनस के 10 माइनस के 40 और प्लस के 50 यानी कि माइनस के सॉरी प्लस के ज्यादा है तो प्लस के 10 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो 2k इज इक्वल टू माइनस के 10 और k इज इक्वल टू माइनस का 5। इट मींस ये स्ट्रेट लाइन में कब लाई करेगा, जब k की वैल्यू किसके बराबर आएगी, माइनस के 5 के बराबर आएगी। लास्ट क्वेश्चन इससे बिल्कुल ऐसे ही है, इसी तरह से निकालना है। ये सिंपल सी एक्सरसाइज आपकी 4.3। आई से अगेन रिपीट, ऑपरेशन की एक्सरसाइज के हर रोज हम 2 क्वेश्चन, सिर्फ 2 क्वेश्चन, क्योंकि हर क्वेश्चन मेरे को करवाना पड़ेगा आपको। पहले आप ये एक्सरसाइज करो, उसके बाद 5th चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपका। ऑपरेशन की एक्सरसाइज हर रोज होती रहेगी, 2 क्वेश्चन, ओनली 2 क्वेश्चन। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।